हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। भाई तो क्लाइमेक्स आया है। अच्छा, अब हमें बहुत चंद कीमती शुरा हैं, हमें उन तक पहुंचना है। जनाब पॉपुलर मिलिट्री ने छम्मो का अपना अनुमान बना रखा है। तो मुझे पता याद आया आपके मरहूम दोस्त का परशा मौलवी ने कहा था कि रात अब्बा कह रहे थे बास आ जाओ मियां, हम हकीकत सब समझते हैं कहाँ जाते हो तुम। रात अब्बा कह रहे थे बास आ जाओ मियां, हम हकीकत सब समझते हैं कहाँ जाते हो तुम। और रात मिस छम्मो के काशाने में भी मौजूद थे, हम जहाँ जाते हैं नालायक वहां जाते हो तुम। तो ये पूरी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है सिलसिला। आइए दोस्तों, जनाब पॉपुलर मिलिट्री के बाद मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक ऐसे शायर को आवाज देना चाहता हूँ जिसके चार हिस्से पढ़ के ही मैं उनका तारुफ, कोई जुमले नहीं बोलूंगा, कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं। ये जितने भी लोग बैठे हैं सब बैनुल-अक़वामी सतह के शायर हैं। सारे लोग पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू की बस्तियाँ हैं, मुशायरों की महफिलें सजती हैं, वहाँ सारे सफीर हैं। ये सब सफीर अदब, सफीरान अदब मौजूद हैं। तो मुझे किसी के बारे में बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं। चार मिसरे पढ़ता हूँ। डॉक्टर कौशल कुमार साहब, आप मेरा है तो बार बार बोले। अच्छा, ये सही हाशमी, अब एक जगह बैठ जाओगे। ये हम लोगों के अजदाद थे ऐसे, हम लोग ठीक ठाक हैं, बैठे एक जगह बैठ जाते कोई एक जगह बैठ कर चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये एहसास लेकर जो आदमी अपने शेर कहता है वो है सरदार चरण सिंह बशर। मैं एक जमाना हो गया भाई, आदाब भी भूल गए मुशायरों के। मैं जो पीछे एक बहुत सख्त वक्त गुजरा दुनिया पर, आप उसको जहन में रखें और एक छोटी सी नज़्म मेरे छोटे छोटे मिसरे। बस क्या है कि राज़िक है तू, खालिक है तू, मालिक है तू, मौला है तू। राज़िक है तू, खालिक है तू, मालिक है तू, मौला है तू। हम अपनी अना के नशे में ये भूल गए थे क्या है तू। राज़िक है तू, खालिक है तू, मालिक है तू, मौला है तू। हम अपनी अना के नशे में ये भूल गए थे क्या है तू। हम अपनी अना के नशे में हम खुशफहमी में डूबे थे। सर, हम अपनी अना के नशे में ये भूल गए थे क्या है तू। हम खुशफहमी में डूबे थे, खुद को होशियार समझते थे। हम खुशफहमी में डूबे थे, खुद को होशियार समझते थे। हम इल्म पे अपने शादा थे, हम इल्म पे अपने शादा थे, तहकीक पे अपनी नाजा थे। हम इल्म पे अपने शादा थे, तहकीक पे अपनी नाजा थे। एक नादीदा दुश्मन ने हमें, एक नादीदा दुश्मन ने हमें औकात हमारी बतला दी।
बहुत शुक्रिया। हम इल्म पे अपने शादा थे, तहकीक पे अपनी नाजा थे, एक नादीदा दुश्मन ने हमें औकात हमारी बदला दी। बहुत शुक्रिया। और कुछ शेर सुनाता हूँ मैं। इंतखाब किया है मैंने, एक ज़माना हुआ भाई, एक मतला। उससे पहले वासिफ भाई ने आगाज़ में, मशायरे के आगाज़ में उर्दू एकेडमी और उर्दू का जिक्र किया, तो मुझे ख्याल आया कि मुझे ध्यान आ गया 4 मिसरे, मैंने कहा वो पढ़ूं। और आप सब लोग भी इस बात का ध्यान रखें जो मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। इसमें जिम्मेवार कौन कौन हैं? तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जो आईने से आंखें नहीं मिला पाएंगे। ये 4 मिसरे हासिल करता हूँ। उर्दू। ऐसी मजलूम ज़बां से है, ऐसी मजलूम ज़बां से है ताल्लुक अपना, ऐसी मजलूम ज़बां से है ताल्लुक अपना। वो किताबें हो कि अखबार नहीं पढ़ सकते, वो किताबें हो कि अखबार नहीं पढ़ सकते, और शायरी अपनी ज़माने के लिए कुछ हो बशर, मेरे बच्चे मेरे अशार नहीं पढ़ सकते। बहुत शुक्रिया। शायरी अपनी ज़माने के लिए कुछ हो बशर, मेरे बच्चे मेरे अशार नहीं पढ़ सकते। रोज करो पहचान, रोज करो पहचान। ये मतला, ये शेर सुनाने से पहले एक मतला 2-3 शेर और तमहीद के तौर पर सुने। एक तो यार वजाहत भाई फ्री में बुलाते हो और वो पीछे बैठ के फोन पे बात कर रहे हो। अब सुन तो लो। हाँ, पिछले 5-6 मुशायरों से मुसलसल फ्री आ रहा हूं। जी सर। नहीं कोई बात नहीं। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, आईना कौन है कुछ पता तो चले, आईना कौन है कुछ पता तो चले, बेखता कौन है कुछ पता तो चले। आप लोग भी दाद दे सकते हैं, आपको पाबंदी नहीं है। थोड़ा सा हाजिर रहेंगे तो अच्छा लगेगा। आप प्लीज। आईना कौन है कुछ पता तो चले, बेखता कौन है कुछ पता तो चले। बेवफाई का इल्जाम हम पर सही, बेवफाई का इल्जाम हम पर सही, बावफा कौन है कुछ पता तो चले। बेवफाई का इल्जाम हम पर सही, बावफा कौन है। बेवफाई का इल्जाम हम पर सही, बावफा कौन है कुछ पता तो चले। सबके चेहरे हैं, सबके चेहरे हैं जैसे लुटा कारवां, सबके चेहरे हैं जैसे लुटा कारवां। रहनुमा कौन है
सबके चेहरे हैं जैसे लुटा कारवां, रहनुमा कौन है कुछ पता तो चले, हम खुलेआम पी ले। ये भी आपने मेरे एक शेर आपने मेरे हवाले से सुनाया था, उसमें भी पीने पिलाने का जिक्र किया। और उस तरह कोई हवाला दे भी नहीं सकता था। बावफा कौन है कुछ पता तो चले, हम खुलेआम पी ले तो बदनाम है, हम खुलेआम पी ले तो बदनाम है, पारसा कौन है बता दो चले। बहुत शुक्रिया। हम खुलेआम पी ले तो बदनाम है, पारसा कौन है कुछ पता तो चले, रहनुमा कौन है, रहनुमा कौन है कुछ पता तो चले, रहनुमा कौन है। इधर उस पे फोन पे बाद में भाई मौलाना साहब पीछे, इस वक्त मुझे देखिए, मुझसे हसीन कोई नहीं है यहाँ पर। इधर मुखातिब, मैं कह रहा हूं कि रहनुमा कौन है। मैं जो आगे मतला पढ़ने जा रहा हूं उसके लिए ये मिसरा फिर से दोहरा रहा हूं। सर आफ्ताब भाई, रहनुमा कौन है कुछ पता तो चले, रोज करो पहचान, कहां घर किसका है। बहुत शुक्रिया। रोज करो पहचान, कहां घर किसका है, रोज लगाओ आग, तुम्हें डर किसका है। रोज लगाओ आग, रोज लगाओ आग, तुम्हें डर किसका है। रोज लगाओ आग, तुम्हें डर किसका है। आग लगाने वालों ये भी याद रहे, आग लगाने वालों ये भी याद रहे, आग नहीं ये देखेगी घर किसका है। बहुत शुक्रिया। बजाना है तो एक साथ बजाइए। आग लगाने वालों ये भी याद रहे, आग नहीं ये देखेगी घर किसका है। बहुत और मेरे दोस्त बड़े जौहर भाई, अपने इकबाल साहब, तारिक साहब को कलाम सुनाना है, और अपने आजम शाकरी को, और भी कोई बच्चे शौक भाई, तो इनके लिए मैं वक्त छोड़ता हूं। एक छोटी सी एक नज्म है वो मैं हाजिर करता हूं, उसे सुने आप दोस्तों। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बस इसी तरीके से खामोशी चाहिए इस पे मुझे। मैं डरता हूं, मैं डरता हूं, मैं डरता हूं कि मैं भी बाप दो दो बेटियों का हूं। मैं डरता हूं कि मैं भी बाप दो दो बेटियों का हूं। मैं डरता हूं,
जहां में हो रहा जो आजकल मासूम कलियों से, जहां में हो रहा जो आजकल मासूम कलियों से मैं डरता हूं। जहां में हो रहा जो आजकल मासूम कलियों से मैं डरता हूं। मैं सुबह 10 बजे ऑफिस को जब घर से निकलता हूं, मैं डरता हूं। मैं सुबह 10 बजे ऑफिस को जब घर से निकलता हूं, मैं डरता हूं। अचानक फोन जब घर से कभी आ जाए ऑफिस में, मैं डरता हूं। अचानक फोन जब घर से कभी आ जाए ऑफिस में, मैं डरता हूं। मेरी बच्ची को आने में अगर स्कूल से कुछ देर हो जाए, मैं डरता हूं। मेरी बच्ची को आने में अगर स्कूल से कुछ देर हो जाए, मैं डरता हूं। कोई बतलाएगा मुझको मैं किस बस्ती में रहता हूं? कोई बतलाएगा मुझको मैं किस बस्ती में रहता हूं? मैं भारत ही में रहता हूं कि मैं दोज़ख में रहता हूं? मैं भारत ही में रहता हूं कि मैं दोज़ख में रहता हूं? कोई बतलाएगा मुझको? कोई बतलाए कि मैं भारत में रहता हूं कि मैं दोज़ख में रहता हूं? कोई बतलाए मुझको मुल्क में कानून भी है क्या? बहुत शुक्रिया।